हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे डेली बेसिस के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है स्टॉक के अंदर। 390-91 रुपए का स्टॉक इस समय 60 रुपए नीचे करीब 331 के आसपास कामकाज कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। जैसे ही स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर स्टॉक में हम एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट ज़ोन है, उसको हम लोग जान लेते हैं कि कौन से लेवल पे स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। देखिए ₹339 के आसपास, 339 के आसपास स्टॉक का यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक ज़ोन आएगा, ठीक है। जैसे ही स्टॉक इस लेवल को क्रॉस किया, वैसे ही हम मान के चलेंगे कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी होने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या स्टॉक इसके ऊपर निकल के हमें ग्रीन कैंडल के क्लोज दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल के क्लोज देखने को मिल रहे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हुए दिख रही है, तो फिर स्टॉक में हमें एक अच्छी तेजी यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए कई बार स्टॉक आया इस लेवल के आसपास। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कई बार स्टॉक इस लेवल के आसपास आया, लेकिन तोड़ा नहीं है स्टॉक ने इस लेवल को, और वहीं से वापस से गिरावट देखने को स्टॉक में हमें मिल रही है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो टारगेट क्या होंगे स्टॉक के? अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात करूँ, ब्रेकआउट के बाद, तो 357 अपना यहाँ पे पहला टारगेट बनेगा, ठीक है? इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, तो यहाँ पे स्टॉक हमें करीब 368 से लेके 390 तक के लेवल भी स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई यहाँ पे टारगेट लेवल की, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के पास जाके स्टॉक बार-बार गिरावट दिखा रहा है, तो सपोर्ट कहाँ मिल सकता है? देखिए, पहला सपोर्ट जहाँ पे स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है 329 का, ये मेरा अपना पहला सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 2 सपोर्ट और आएँगे, जो कि एक आएगा यहाँ पे ₹319 का, और उसके नीचे जो बड़ा सपोर्ट आएगा वो आएगा करीब ₹309 का। अब ये 309 वाला बड़ा सपोर्ट कैसे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ करीब मार्च मंथ में, तो भी यहाँ पे मैंने मैंने देखा कि इन्हीं लेवल्स के आसपास गिरावट रुकी और एक अच्छी रैली स्टॉक में हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। जून मंथ में जो इलेक्शन डे में जो अपनी काउंटिंग के टाइम पे गिरावट हुई थी, ठीक है, वहां पे भी देखिए इन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट लिया स्टॉक ने और फिर एक अच्छी रैली यहाँ पे हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। अभी अगस्त में भी स्टॉक ने इस लेवल को एक बार टच किया है। टच करने के बाद 309 से करीब-करीब 338, ₹340 तक स्टॉक चला गया है, ठीक है? तो यहाँ से एक यहाँ पे अच्छी रिकवरी के साइन बन रहे हैं, ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि 329 और 319 ये दोनों ही सपोर्ट अपने ब्रेक होके स्टॉक नीचे की तरफ निकलता है, तो 309 पे अपनी फ्रेश एंट्री की जगह बनेगी, जहाँ पे हमारे जो यूज़र हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको यहाँ पे फ्रेश एंट्री का मौका मिलेगा, और मेरा ऐसा मानना है कि फिर 309 वाले सपोर्ट से एक बार को बाइंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय सेल कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।